समाचार प्लस झारखंड बिहार के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अनुजा। हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही मजबूत तंत्र है। शिक्षा और बच्चों और शिक्षक की नजरअंदाजी की कई तस्वीरें अक्सर हमने आपको दिखाई है और आज हम शिक्षा विभाग की ऐसी ही एक लापरवाही की बात करेंगे। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में स्कूली स्तर पर अब समाप्ति की ओर है और कुछ ही दिनों में परीक्षा होगी। बच्चे दूसरे क्लास में उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन 10 महीने गुजर जाने के बाद भी आज लगभग 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें स्कूल ड्रेस मिले ही नहीं हैं, या फिर यूं कहें कि उनके पैसे उनके अकाउंट में आए ही नहीं हैं। जिम्मेदार कौन है? 38,29,000 विद्यार्थी सरकारी विद्यालयों में करते हैं पढ़ाई। 27,87,000 छात्र छात्राओं को नई ड्रेस के लिए पैसे भेज दिए गए। 1,51,000 एपीएल बच्चों को उनके ड्रेस के पैसे अब तक नहीं मिले हैं। 11 लाख छात्र छात्राओं को नई ड्रेस खरीदने के लिए पैसे मिलने का हो रहा है इंतजार। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी विद्यार्थियों को नहीं मिले ड्रेस के पैसे। तो आखिर कहां गए विद्यार्थियों के ड्रेस के पैसे? झारखंड में स्कूली बच्चों को अभी तक नई ड्रेस के पैसे नहीं मिले हैं। सत्र खत्म होने वाला है और बच्चे अभी तक पुराने ड्रेस में ही नजर आ रहे हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश देने के बाद भी अब तक पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 10 लाख विद्यार्थियों को ड्रेस का पैसा नहीं मिला है। मारवाड़ी स्कूल में पढ़ने वाली तानिया बताती है कि अब तक उनके अकाउंट में ड्रेस के नाम पर पैसे नहीं आए हैं। सर, हमारे अकाउंट में मतलब ड्रेस का पैसा नहीं आया है। जो सरकार बता रही थी कि पैसा आने वाला, वो पैसा नहीं आया, इसलिए हम लोग अभी पुरानी ड्रेस पहन करके विद्यालय आ रहे हैं। हाँ सर, पासबुक अपडेट करवाते हैं, बट कोई वैसा नोटिफिकेशन पैसा आने का नहीं आया है। गौरतलब है कि झारखंड में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल ड्रेस के पैसे नहीं मिले हैं। अब तक रांची शहर में भी कई शहरी विद्यालयों में पैसे अकाउंट में नहीं आए हैं। पूरे राज्य में लगभग 38,27,000 बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और जो विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, उनके लिए एक नया ड्रेस जो है शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है। कई स्कूलों में बच्चे नया ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगभग 10 लाख ऐसे बच्चे हैं, 10 से 11 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जो है अकाउंट में पैसा नहीं आया है और जिसके कारण जो है बच्चे अभी भी स्कूलों में पुराने ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस वक्त थड़पकना के एक सरकारी विद्यालय में हैं जो अल्बर्ट एक्का चौक से बगल में है, और यहाँ आप देखेंगे कि जो सभी बच्चे हैं पुराने अपने जो स्कूल का जो पुराना ड्रेस है उसी ड्रेस में नज़र आ रहे हैं। तो हम कुछ बच्चे हैं जिनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नए ड्रेस में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हो गया तुम्हारा? अर्चना कुमारी। अर्चना, ये बताओ, ये जो स्कूल का नया ड्रेस है उस ड्रेस में क्यों नहीं आया? ड्रेस तो नहीं मिला है। नहीं, तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है, उसमें पैसा आया? नहीं आया है। हाँ, दादी के साथ। वहाँ बोले कि तुम्हारा तो बैंक में पैसा नहीं आया है। तुम्हारे अकाउंट में नहीं आया है? नहीं आया है। ये देखिए, इस बच्ची की बातों को आप समझेंगे। और दूसरी बात है, और भी बच्चियां हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा बैंक में अकाउंट खुला है? नहीं। ये अभी तक तुम्हारा बैंक में अकाउंट नहीं है। आधार कार्ड है? नहीं। आधार कार्ड भी अब तक नहीं बना?
मम्मी पापा को नहीं बता बोलती कि मम्मा आधार कार्ड बनवा दीजिए, आप बैंक अकाउंट खुलवाइए? बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं मम्मी? बोलते हैं बना देंगे। तुम्हारा क्या नाम है? नैन्सी कुमार। नैन्सी, ये बताओ अभी भी तुम जो है पुराने ही स्कूल ड्रेस में हो? क्योंकि मेरा आधार कार्ड नहीं बना है। आधार कार्ड नहीं है, इसका मतलब बैंक अकाउंट भी नहीं होगा? बैंक हाँ, नहीं है। तो ये मम्मी पापा को नहीं बोलते? नहीं बोले तो वो बनवाए थे 2 बार, लेकिन आया नहीं। ऐसा नहीं, बहुत सा बच्चा लोग नया ड्रेस पहन कर आता है, तो तुम लोग को मन करता है कि हमको भी नया ड्रेस? हाँ। बच्चे हैं, स्कूल में कम बच्चे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अकाउंट अब तक नहीं खुला है, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके अकाउंट में पैसा अब तक नहीं आया है। लगभग 11 लाख के करीब ऐसे बच्चे हैं पूरे राज्य में जिनके अकाउंट में पैसा नहीं आया है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो आधार कार्ड भी मिसमैच हो रहा है, और दूसरी बात है कि जो बैंक अकाउंट खोलना है वो भी कई बच्चों का बैंक अकाउंट नहीं खुला है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि बैंक अकाउंट में जो पैसे आए हैं उसमें बैंक के द्वारा पैसे काटे गए हैं, क्योंकि जीरो बैलेंस था और पैसा आया तो पैसा कट गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को अब नया ड्रेस पहनना नसीब नहीं होगा। अब उनकी परीक्षा काफी नजदीक है, पैसे आने के बावजूद भी नए ड्रेस नहीं ले सकते। 10-12 के बच्चों का तो अब एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया। 14 मार्च से उनका एग्ज़ाम भी है, और 7 या 8 फरवरी से संभवतः प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी शुरू हो जाएंगे, तो उनके एडमिट कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी उससे पहले हो जाएगा। तो कमोबेश इन बच्चों का दिमाग अब एग्जामिनेशन मूड में चला गया है। तो अब इनका अकाउंट में पैसा कब आता है और देखते हैं स्थिति क्या बनती है। आपको बताते चले कि बीआरपी, सीआरपी और शिक्षा परियोजना की तरफ से स्कूल ड्रेस के पैसे मुहैया कराए जाते हैं। यहाँ सरकारी तंत्र इस मामले में लूंज-पुंज दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं बच्चों के अभिभावक भी कम दोषी नहीं हैं। इसके लिए सबसे पहला दोषी तो ये विभाग का है। विभाग जो है ना, बात है कि जो इन लोगों को 3 बातें सबसे समस्या है। पहली बात समस्या है कि आधार कार्ड का जो है वह लिंक वो नहीं हो पाया है, आधार कार्ड अभी नहीं बना है। दूसरा कारण है जो उसके बैंक में यदि पैसा भी जाता है तो वो जान नहीं पाता है कि वास्तव वो पैसा किसका है, पैसा काट लिया जाता है। और तीसरी बात जो अभी तक ये जो है सो शिक्षा परियोजना की पूरी से पूरी लापरवाही है। हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनका ना तो अकाउंट खुला है और ना ही आधार कार्ड अभिभावकों के द्वारा बनवाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है, जहां पूरे राज्य के जो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें एक रूपता रहे, और यही वजह है कि स्कूल का ड्रेस भी बदला गया है। लेकिन अब तक जो है 10 लाख से ऊपर बच्चे, हम कह सकते हैं लगभग 11 लाख जो बच्चे हैं उनके अकाउंट में पैसे अब तक नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, और इसके पीछे देखेंगे तो कई कारण हैं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन इन तमाम चीज़ को लेकर एक त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं नए स्कूल ड्रेस में आएँ। अब जरूरत है त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी स्कूलों में स्कूल ड्रेस के पैसे पहुंचे, क्योंकि 10 लाख बच्चों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हर साल स्कूली बच्चों को सरकार की तरफ से ड्रेस के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इस साल 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके अकाउंट में पैसे ही नहीं गए। सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर पैसे गए कहां?
इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं चितरंजन कुमार, प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सरकार की तरफ से हर साल बच्चों के लिए पैसे आते हैं, फंड आते हैं और उनके अकाउंट में सीधा जाते हैं, लेकिन इस साल 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके अकाउंट में ये फंड गए ही नहीं हैं। सवाल ये उठता है कि ये फंड आखिर गए कहाँ, या फिर इसमें और क्या कुछ मजबूरी रही जो उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पाया? क्योंकि जो हम रिपोर्ट देख रहे थे उसमें जानकारी मिल रही है कि या तो कुछ बच्चों के आधार कार्ड ही नहीं बने हैं या फिर बच्चों के अकाउंट ही नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि सरकार की कई योजनाएं विद्यालय स्तर तक पहुंचाई जाती है, लेकिन जब से आधार कार्ड की बात आई है, आधार कार्ड से बच्चों को जोड़ दिया गया है कि जिन बच्चों का आधार कार्ड रहेगा, बैंक में खाता रहेगा, उन्हीं बच्चों को वो सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। लेकिन जब से ये बैंक वाला मामला आया है, तब से माने कई सालों से ये समस्या देखने को मिल रही है। ये तो अभी की रिपोर्ट दिखाई जा रही है, पूर्व में भी कई साल तक बच्चों को कहीं ना कहीं इसी तरह की स्थिति रही और तकनीकी कारणों से, ख़ास तौर पर आधार कार्ड जो बनाया गया तो उसमें कई खामियां रहीं और विद्यालय स्तर पर जो बच्चे आते हैं वो अपना नाम सही बताते हैं, आधार कार्ड में कुछ गलत रह जाता है। साथ ही अकाउंट से संबंधित छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का अकाउंट रहा नहीं। अब रहा कि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से दबाव डाला जाता है विद्यालयों को कि सभी बच्चों का खाता विद्यालयों में रहना चाहिए। तो ये तकनीकी कई चीज़ें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका साइन मैच नहीं कर पाता है, हाथ की रेखाएं मैच नहीं कर पाती हैं। आधार कार्ड बनने के बाद भी फ़ोन नंबर और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसके चलते बहुत से लोग फ़ोन नंबर आधार कार्ड में जोड़े हुए रहते हैं, बाद में उस नंबर को हटा देते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी यहाँ पर कि ये जो अभी फंड इन्हें नहीं मिले हैं, ये फंड इस साल मिल जाएंगे या फिर ये नहीं मिलेंगे इन्हें फंड? ये अब तो सरकार और विभाग के संज्ञान में ये सब बातें हैं। विभाग का तो हमेशा से रहा है कि सभी बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, लेकिन कई तरह की तकनीकी खामियां रहती हैं जिसके चलते बच्चों को इस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मौजूदा जो शिक्षा सचिव हैं उनका सकारात्मक शिक्षा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा है कि सभी बच्चों को सभी तरह की सुविधाएं मिलें और ससमय सारी चीज़ें हों, लेकिन तकनीकी कारणों से ये समस्याएं यथावत बनी हुई है। मैं सरकार से, विभाग से मांग करता हूं कि बच्चों का आधार कार्ड जो है वो विद्यालय स्तर पर ही संधारित करने की व्यवस्था रखी जाए, ताकि जो तकनीकी खामियां हैं उसको दूर करके जो अकाउंट से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको दूर करके बच्चों को समुचित लाभ देने का काम किया जाए। बिल्कुल। ये देखिए, जितने भी बच्चे हैं वो तो रोज़ाना स्कूल आते हैं। जानना चाहूँगी क्योंकि आप वहीं से जुड़े हुए रहते हैं, बच्चों का क्या कहना है जब उन्हें फंड नहीं मिलते हैं, और ख़ास करके उनके अभिभावकों का क्या कहना है? क्योंकि अगर फंड के नहीं मिल रहे हैं फंड उन्हें, तो वो बिना नए स्कूल ड्रेस के ही स्कूल जा रहे होते हैं। और चूंकि मैं अभी इसलिए ये भी जानना चाहूँगी, ठंड की वजह से और जो बच्चे हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती होगी। वास्तव में सरकारी विद्यालयों में मेरी समझ से 80% से अधिक माने गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं। संपन्न परिवार के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं निजी विद्यालयों में नामांकन ले लेते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने के कारण हर तरह की सुविधाएं घर से ही मुहैया हुई रहती है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में ज़्यादातर गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कारण कई चीज़ों की पूर्ति कर पाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ इसके लिए सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो भी अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवा रहे हैं, या फिर जो अकाउंट खोलने की बात आ रही है वो नहीं सभी बच्चों के खुल रहे हैं। तो इसमें तो थोड़े जिम्मेदार तो अभिभावक भी हैं। ये वास्तव में बच्चे जो पढ़ते हैं, विद्यालय जा रहे हैं, सरकार का शिक्षा अधिकार कानून जो है उसके तहत एक भी बच्चा घर में रहना नहीं चाहिए।
सरकार की सोच अच्छी रही है और माने हाल के वर्षों में देखा जाए तो कई तरह की योजनाएं बच्चों के हित में लागू की गई हैं, लेकिन कई तकनीकी खामियां हैं जिसके चलते सरकार की योजनाएं बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। पहले क्या था कि विद्यालय स्तर पर पैसे आ जाते थे, विद्यालय के खाते में पैसे आते थे और प्रधानाध्यापक प्रबंधन समिति के जो मेंबर होते थे वो मिल कर के पैसे निकाल करके एक कैंप के माध्यम से विद्यालयों में जो भी बच्चे नामांकित रहते थे सबको जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनका अधिकार है, उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन इस तरह की जो आधार से संबंधित, खाता से संबंधित बातें जब से आई हैं तब से बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में इसे दूर नहीं किया गया तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं वो अधूरी रहेंगी और जनहित में सरकार की सोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। तो मैं इसे सुधारने की दिशा में सरकार से मांग करता हूं कि इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाया जाए और शिक्षक बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, फिर भी जो उनके बस की बात नहीं है वो कैसे कर पाएंगे। शिक्षकों पर दबाव दिया जाता है कि ये कीजिए वो कीजिए। आप व्हाट्सएप से लेकर के कई आदेश देखिएगा, एक एक पल में आदेश आते हैं। बिल्कुल शिक्षक बिल्कुल। करेंगे चित्रंजन तो जी क्या यहाँ करें? पर हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, तनुज खत्री, जेएमएम प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है तनुज जी आपका। और देखिए, सरकार हर साल जो है स्कूली बच्चों के कपड़ों के लिए पैसे देती है, यूनिफॉर्म के लिए पैसे देती है, लेकिन इस साल 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पैसे नहीं दिया गया है, उनके अकाउंट में ये पैसे नहीं गए हैं। हालांकि इसको लेकर शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि जगन्नाथ महतो की उनके अकाउंट ही नहीं बनवाए गए हैं, इस वजह से तकनीकी कारणों की वजह से पैसे उन तक नहीं पहुंचे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पक्ष है? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने लगातार शिक्षा और के प्रचार प्रसार के लिए, विस्तार के लिए हर एक छात्र को जो है शिक्षा मिले, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, चाहे पारा शिक्षकों के समाधान करने की बात हो, जब से सरकार बनी लगातार आदरणीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने और लगातार सरकार ने भी इस ओर कई एक कदम उठाए हैं। उसी कदम में एक और ये जो कदम था कि छात्रों को जो राशि दी जाती थी वो उनके डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट तक उन तक पहुँचे। तो इस पर पहल करते हुए ये पहली बार ऐसा हुआ कि डायरेक्ट छात्रों जो बच्चे हैं उन तक वो चीज़ें पहुँच रही थी। लेकिन उसकी भी एक प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं कि अकाउंट में अगर राशि जाएगी तो उसके लिए प्रॉपर बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए, तमाम जो चीज़ें हैं तकनीकी चीज़ें की जहाँ तक बात है। तो हमें लगता है लेकिन तनुज जी, सिर्फ इतना ही बात नहीं है, कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जिन बच्चों के अकाउंट्स तो ओपन हैं लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में फंड नहीं गया है। अब परीक्षा नजदीक है, अब उनका सेशन भी खत्म हो जाएगा। देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है कि सिर्फ वैसी तकनीकी दिक्कतें वहां आ रही हैं जिनका अकाउंट होते हुए अगर अकाउंट आधार कार्ड से अपडेटेड नहीं है तो वो स्वतः है कि उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं होती आने की। लेकिन हाँ, अब हम इस पर ज्यादा ये नहीं करते हुए हम यही कह रहे हैं कि जिसके भी जो भी त्रुटियों के कारण अभी तक ये चीज नहीं संभव हो पाया है, हम उसके और कदम बढ़ाने की बात करेंगे और जल्द से जल्द जो है सरकार जो है और स्कूली शिक्षा विभाग जो है तमाम सभी बच्चों को उसको पहुंचाने का काम जल्द से जल्द करेगा। बिल्कुल। और कई केसेस ऐसे भी आए हैं तनुज जी की पैसे आए हैं अकाउंट में लेकिन उसे बैंक ने ही डिडक्ट कर लिया है। अच्छा, अगर देखिए जो ये तो अब बैंक की जो पॉलिसी होगी, क्यों डिडक्ट हुआ, किस मापदंड के तहत डिडक्ट किया गया, जैसा कि आप बता रही हैं, अगर डिडक्ट का कारण ये है कि अकाउंट में हर महीने जो कुछ एक बैलेंस रखना होता है तो ये तो केंद्र सरकार जीरो बैलेंस देखकर ये डिडक्ट किया गया है। निश्चित रूप से इसमें केंद्र सरकार को अपने पॉलिसीज पर जल्द से जल्द चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये इससे सीधा नुकसान तब तो यहाँ के गरीब, यहाँ के जो बच्चे हैं या कोई भी अन्य भी जो लोग हैं वो तो 100 रुपए भी लोग अपने अकाउंट में रख करके काम चलाते हैं, 500 रुपए भी रख के चलाते हैं। ये तो इस पर तो नीति को बदलने की जरूरत हम समझते हैं और इसका सबसे बुरा असर झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में ही होगा जहाँ पे इस तरीके की दिक्कत है। बिल्कुल। चित्रंजन जी, इस पर आप जानना चाहूंगी कि आपका पक्ष क्या है, क्योंकि ये कह रहे हैं तनुज जी की अकाउंट में जो है
पैसे जो हैं वो जाते हैं, लेकिन इस साल कुछ खामियां हैं जिस वजह से नहीं जा रहे हैं। आपका क्या पक्ष है? मैंने पहले ही कहा कि ये इस साल ही नहीं, कई वर्षों से इस तरह की स्थिति बनी हुई है। बच्चों के खाते में पैसे आते हैं, बहुत से बच्चों से हम लोगों के द्वारा जो बात किया जाता है तो बच्चों के द्वारा बताया जाता है कि सर पैसे तो काट लिए गए हैं। तो बैंक की जो अपनी नीति है, पॉलिसी है, जब से ये खाता वाला जो बात आया है उसको देखते हुए बैंकों को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे यहाँ अकाउंट बच्चों का जो सुविधा है, देय है, वो उसके लिए रखा गया है। तो ये मिनिमम बैलेंस और अन्य कई चीज़ें जो हैं बैंक से संबंधित, उसको इग्नोर करते हुए बच्चों के लिए लेकिन जो अगर सरकार ये पावर जो है प्रबंधन कमेटी को दिया जाए तो इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा है, ये आपको लगता है? नहीं, प्रबंधन समिति को पावर देना, ऐसे भी देखिए विद्यालय स्तर पर प्रबंधन समिति को लेकर के सरकार के द्वारा कई तरह के निर्देश बराबर दिए जाते हैं। जब निर्देश दिए जाते हैं प्रबंधन समिति के द्वारा, चूँकि लोकल जो हित है, विद्यालय का जो हित है, बच्चों का जो हित है, वहाँ से संबंधित जनमानस जो भी है, सारे लोगों का जो दिशा दशा जो होता है, जो वस्तु स्थिति होती है, वो विद्यालय प्रबंधन समिति के कहीं ना कहीं संज्ञान में होती है। तो बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, सरकार की जो अन्य तरह की कई चीज़ें हैं, जो सकारात्मक चीज़ें होते हुए भी बच्चों के माने बिहाफ में उनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति को मेरे समझ से पूर्व में जो जिस तरह की व्यवस्था थी कि विद्यालय को पैसे भेज दिए जाते थे, विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा पैसे निकाल करके उनको चाहे छात्रवृत्ति की राशि हो या ड्रेस की राशि हो, तो ड्रेस उपलब्ध कराया जाता था विद्यालय स्तर पर। इसमें एक अच्छी बात ये होती थी कि एक ही तरह का ड्रेस सभी बच्चों को एक ही मानदंड पर उपलब्ध हो पाता था। अब यहाँ क्या है कि सभी के अकाउंट में अलग अलग तरीके से पैसे जाते हैं और सभी परिवार अपने अपने स्तर से, कई बच्चों के माता पिता को देखा गया है कि वो उस पैसे को निकाल करके गलत प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। तनुज खत्री जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये पावर अगर प्रबंधन कमेटी के पास जाता है तो इससे फायदा देखने को मिलेगा या फिर घाटा? नहीं, देखिए कोई भी अगर जो पावर है या कोई भी अधिकार है, उसका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर जहाँ तक बात है तो हम समझते हैं कि दोनों तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये कई एक उदाहरण रहे हैं इसके। तो देखिए असल बात यह है कि छात्रों को या बच्चों को जो 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 भी सुविधाएं मिलनी हैं वो उन तक पहुंचे, एंड जो बच्चे हैं उनके घर तक, उनके घर आंगन तक, उनके बैंक अकाउंट तक या उन तक वो चीज़ें पहुंचाना ज़रूरी है और उसी की ये कवायद है। और हम समझते हैं कि जब जब भी इस तरीके के कोई क्रांतिकारी निर्णय होते हैं, कोई बड़ा कार्य होता है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां ज़रूरी आती है। और हम समझते हैं कि ये तकनीकी परेशानियां हैं। ये जो भी परेशानियां हैं, चाहे बच्चों का बैंक अकाउंट अपडेटेड नहीं है या अकाउंट नहीं है या जीरो बैलेंस के ये चलते, भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि जो बैंक अकाउंट नहीं है या फिर जो आधार कार्ड का जो इशू हो रहा है उसे ठीक किया जाए। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं, राज्य सरकार के पास संज्ञान में सभी मामले हैं, सभी आंकड़े हैं। और हम समझते हैं कि बिल्कुल आपने एक अच्छी परिचर्चा का आयोजन किया, अच्छे मुद्दे को टच करने का काम किया और पहले से भी ये मामला संज्ञान में है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द निश्चित रूप से सभी के पास जो उनका हक और अधिकार है इस सरकार में वो पहुंचने का काम। लेकिन जानना चाहूंगी कि कब तक अब ये राशि दी जाएगी, क्या कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, हम यही निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो भी उसमें समय अवधि लगेगी, लेकिन कोई छूटेगा नहीं, कोई छूटेगा नहीं, कोई बच्चा नहीं छूटने जा रहा है। ये हम आपके देखिए तनु जी, सरकार ने ड्रेस तो बदल दिया है लेकिन उसके पैसे तो नहीं दिए जा रहे हैं, बात तो यही है आखिर। मैं वही कह रहा हूं कि जो भी हक और अधिकार है बच्चे का, जो भी उसको जो भी सुविधाएं मिलनी हैं,
उसकी कवायद की शुरुआत कई समय पहले हो चुकी है और आने वाले समय में जो त्रुटियां हैं उसको राज्य सरकार के जो अधीन जो भी चीज़ें होंगी उसको दूर करके हर बच्चे के अकाउंट में, चाहे उसके और जो अन्य सुविधाएं हैं, उसको पूरा करने का काम राज्य बिल्कुल। सरकार करेगी। चित्ररंजन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यूनिफॉर्म तो बदल दिया गया है और अब ऐसा है कि सभी बच्चों को नए यूनिफॉर्म के साथ ही स्कूल आना होगा, लेकिन फंड नहीं मिल रहा है, तो ये कैसे हो पाएगा? ऐसा है कि 31 मार्च तक अभी समय है सरकार के पास और कई चीज़ें होती है। एक बार मुझे जो ध्यान आता है कि एक बार बच्चों को साल भर तक किताब नहीं मिल पाई थी। लास्ट में अंतिम 1-2 महीना बचा हुआ था, तब किताबें उपलब्ध कराई गई थी। तो सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं हैं तक चीज़ों को लागू करने में, बच्चों तक लाभ को पहुंचाने में, तकनीकी जो बीच में जो बातें हैं उसको दूर करते हुए इस काम को अंजाम दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे नौनिहाल हैं। ख़ासतौर पर मैंने पहले ही कहा कि सरकारी विद्यालयों में गरीब परिवार के ही मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं। 80% 90% तक गरीब परिवार के ही बच्चे पढ़ते हैं और ऐसी स्थिति में उन गरीब बच्चों को उनका हक अधिकार लाभ नहीं मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल उठेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की ओर से कहीं भी ऐसा महसूस होता है कि चीज़ों को अंत में भी ये करने में, तो विद्यालय प्रबंधन समिति एक सुविधाजनक स्थिति है जहाँ सभी बच्चों को उनके अधिकार जो हैं आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। और 1-2 बार ऐसा देखने को मिला भी पिछले कई 1-2 सालों में कि बहुत से बच्चों को इन तकनीकी कारणों से पैसे अकाउंट में नहीं आए, कई चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन अंत में कुछ बचे हुए बच्चों को विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। चित्ररंजन जी, आप एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए कि आपने कहा कि बच्चों को पिछले साल जो है किताबें एकदम लास्ट तक मिली थी। पिछले साल नहीं, मैंने कई साल इससे पहले भी कई सालों में एक वर्ष ऐसा हुआ था, लास्ट तक जो है उन्हें किताबें मिली थी। तनुज जी, आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ तो सिर्फ हम फंड की बात कर रहे थे कपड़ों को लेकर, लेकिन अब तो किताबें भी जो है वो लेट दिए जा रहे हैं बच्चों को। नहीं, पढ़ाई पर क्या असर चित्ररंजन पड़ेगा? जी ने जो वाक्य की जो याद दिलाई वो पिछले सरकार की, संभवतः मुझे जहां तक याद आ रहा है पूर्व की सरकार में ऐसा हुआ था। लेकिन जब से झारखंड के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने पद संभाला है, विषम परिस्थितियों में भी वो छात्रों के लिए हित में, चाहे शिक्षकों के हित में हो, चाहे पारा शिक्षकों के हित में हो, नीति और नियम बनाने का काम किया है। और ये तकनीकी कारण है, हम विद्यालयों को बंद करके शराब की दुकान नहीं खोलेंगे। हम आज जाकर के देखिए कि किस तरीके से देखने की जरूरत है कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण हो रहा है, किस तरीके से निजी स्कूलों से भी अच्छा क्लासरूम बन चुका है सरकारी। आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप रांची के ज़िले में ही जाकर के देख सकते हैं सरकारी स्कूलों की क्या बदतर स्थिति हुआ करती थी और अभी क्या सुंदर चहक रहे हैं वो स्कूल। तो जब ये विज़न है सरकार के पास, जब सरकार उस शिक्षा में इस विज़न के तहत काम कर रही है, तो जो ये तकनीकी दिक्कत है बच्चों की, तो ये जल्द से जल्द दूर होगी। हम इसको आपको भरोसा दिलाते हैं। तकनीकी दिक्कतों की बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, लेकिन अब देखिए सवाल ये है कि जो बच्चे पास आउट होने वाले हैं, इनका जिनका सेशन खत्म हो जाएगा, क्या उन बच्चों को अब पैसे मिल पाएंगे? नहीं, सेशन खत्म होने तो होगा, वो तो होगा ही जो प्रक्रिया, लेकिन उससे पहले उनको सारी चीजें मिल जाएंगी। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये प्रक्रिया है और जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं उसको अभिभावकों को भी आगे आने की जरूरत है कि अगर जाकर के जो नजदीकी जो बैंक है उसमें क्या फॉर्मेलिटीज है उसको अगर पूरा कर ले, तो हम समझते हैं कि सबके समांतर कलेक्टिव तरीके से इसको हम दूर कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दे की बात में आज हमने बात की कि बच्चों को जो स्कूल ड्रेस के लिए खर्च उन्हें पैसे मिलते हैं, जो फंड मिलते हैं, वो नहीं अभी तक 10 लाख बच्चों को मिल पाए हैं। हालांकि अब सरकार की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं कि इन बच्चों के खाते में बहुत जल्द पैसे दे दिए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये कब तक पूरा होता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।